एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जो सामान्य हिंदी के पूर्वावलोकन के सेशन को हम लोग प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और यह सेशन शब्द विलोम से रिलेट है और शब्द विलोम का यह तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर आगे हम लोग कर चुके हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। इस तीसरे लेक्चर में भी हम लोग शब्द विलोम को ही देखेंगे। शब्द विलोम के बाद फिर अगले सेक्शन पर हम लोग चलते हैं। ओके, तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग शब्द विलोम। इस सेशन का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 105 और 104 तक हम लोग देख डाले हैं। ओके, देख लिए हैं, आप लोग उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 105, प्रसन्न का विलोम। प्रसन्न का विलोम ऑप्शन ए है खुश, ऑप्शन बी अप्रसन्न, ऑप्शन सी विषद, ऑप्शन डी दुख। तो प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है, इसका सही आंसर होगा बी। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, व्याख्या भी साथ साथ। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न, खुश प्रसन्न का समानार्थी है, यानी खुश और प्रसन्न ये दोनों पर्यायवाची शब्द है। ओके, विषाद हर्ष तथा दुख सुख का विलोम है। विषाद का हर्ष होता है और दुख का सुख विलोम होता है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 106, परकीय का विलोम। तो परकीय का विलोम स्वकीय होता है, इसका सही आंसर होगा सी। ओके, इसका ऑप्शन ए जो है अकीय नहीं होगा, निजकीय नहीं होगा, और ऑप्शन डी है की, यह भी नहीं होगा। शेष ग्राह्य नहीं है, स्पष्ट शब्द नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107, ज्ञानी का विलोम। तो ज्ञानी का अज्ञानी होता है, इसका सही आंसर होगा ए, ज्ञानी का अज्ञानी। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108, दीर्घ। दीर्घ का विलोम। तो दीर्घ का विलोम लघु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यह शब्द है। दीर्घ का लघु होता है, इसका सही आंसर ए होगा। ऑप्शन बी कह रहा है बड़ा, ऑप्शन सी कह रहा है सिख, ऑप्शन डी कह रहा है विस्तीर्ण। ओके, तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका, तो दीर्घ का लघु। इसके बाद यहाँ पर जो व्याख्या इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दीर्घ का लघु होगा, इसका विलोम हर्ष भी हो सकता है। ओके, छोटा का विलोम बड़ा होगा, जो बड़ा है इसका छोटा होगा। सिख और नख का विलोम है, सिख का नख होता है, और विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, हर्ष का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखे हैं, इसका सही आंसर होगा ए, दीर्घ होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, लघु का विलोम है। तो लघु का विलोम ऑप्शन ए गुरु, यह भी सही होगा, और ऑप्शन बी दीर्घ, यह भी सही होगा। तो लघु का गुरु भी सही होता है और दीर्घ भी होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111, गुरु का विलोम। तो गुरु का विलोम लघु होगा, इसका सही आंसर ए होगा। और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है गुरु का लघु, इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है, गुरु का शिष्य भी होता है। अगर शिष्य रहेगा तो लघु नहीं रहेगा, शिष्य रहेगा तो शिष्य होगा। और जो महान शब्द है, महान का तुच्छ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112, नीति का विलोम। तो नीति का विलोम अनीति होता है, इसका सही आंसर डी होगा। ओके, कुनीति नहीं होता है, रणनीति नहीं होता है, सुनीति नहीं होता है। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है खुद ही, तो कुनीति का सुनीति होता है। ओके, और यह प्रश्न जो है नीति का अनीति होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113, शोक का विलोम। तो शोक का विलोम हर्ष होता है, इसका सही आंसर बी होगा। ओके, और जो सुख है, सुख का दुख होता है। ओके, और यहाँ पर शांत है तो शांत का अशांत होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, विघ्न। विघ्न का विलोम है, विघ्न का विलोम क्या होगा? तो विघ्न का विलोम जो होता है निर्विघ्न होता है। ओके, बाधा नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, सी इसका सही होगा, निर्विघ्न होता है। और सर्वत्र भी नहीं होगा, सर्वत्र जो हर जगह दिखाई दे या हर जगह पाया जाने वाला। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 115, परिचित का विलोम। परिचित का विलोम अपरिचित होता है, इसका सही आंसर होगा बी। ओके, परिचित का जानकार नहीं होता है, अजानकार हो जाएगा। विद्वान भी नहीं होता है, ओके, आत्मीय भी नहीं होता है, तो परिचित का अपरिचित। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग, प्रश्न संख्या 116, आपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होगा? तो आपत्ति का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर अनापत्ति होता है, आपत्ति का अनापत्ति होता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, समर्थन का विलोम विरोध होगा, संपदा का विलोम विपदा होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117, पूर्ण का विलोम क्या होगा? तो पूर्ण मतलब पूरी तरह से पूर्ण हो, एब्सोल्यूट, तो इसका होगा अर्ध, आधा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, और आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है, तो पूरा का अधूरा भी होता है, आधा भी होता है। अगर पूरा रहेगा तो जो पूरा जो आधा है पूरा का आधा होता है, और पूर्ण का अर्ध होता है, और अधूरा भी होगा। ओके, समानार्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 118, धरती। धरती का विलोम क्या होगा? तो धरती का आकाश होता है, यह बहुत ही पॉपुलर शब्दावली है। धरती का आकाश होता है, बादल नहीं होगा। नभ, अंबर, ये सब पर्यायवाची हैं आकाश के, तो धरती का आकाश। ओके, अगला प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है प्रिय का विलोम। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है, इसका सही आंसर होगा सी। और मित्र का शत्रु होता है। ओके, और इसके बाद अहित का विलोम हित होता है, अहित का हित होता है। प्रश्न संख्या 120, जय का विलोम। तो जय का जो विलोम होगा वह पराजय होता है, शब्द विलोम इसका पराजय होगा, इसका सही आंसर बी होगा। ओके, और जो बुराई है इसका अच्छाई होता है। प्रश्न संख्या 121, स्निग्ध का विलोम क्या होगा? तो स्निग्ध का विलोम ऑप्शन ए है दुर्गंध, ऑप्शन बी है अस्निग्ध, इसका सही आंसर होगा बी, अस्निग्ध होगा। इसका सी है निग्ध, ऑप्शन सी, और डी है संदिग्ध, ये दोनों नहीं होगा। इसका आप व्याख्या भी देख लेते हैं। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा, सुगंध का दुर्गंध होता है, संदिग्ध का और संदिग्ध विलोम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122, भय का विलोम है। तो भय का जो विलोम होता है इसका सही आंसर होगा ए, निर्भय। ओके, निर्दय नहीं होता है, करुणा नहीं होता है, और निडर नहीं होता है। ओके, डर का निडर होता है। इस प्रकार भय का जो विलोम एग्जैक्ट होगा वह निर्भय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123, शत्रु का विलोम है। तो शत्रु का विलोम मित्र होता है, बहुत ही पॉपुलर शब्द है। ओके, और अमित का विलोम परिमित होता है, अमित जो है इसका विलोम परिमित होता है, यह भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 124, आवरण का विलोम। आवरण का अनावरण होता है, इसका सही आंसर सी होगा। ओके, वर्ण नहीं होगा, विवरण नहीं होगा। विवरण का मतलब विस्तृत से होता है, कोई विवरण किसी के बारे में प्रस्तुत करना। आरोहण भी नहीं होगा,
ओके, आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125। सकर्मक का विलोम है। सकर्मक का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, अकर्मक होता है। सकर्मक का जो विलोम है अकर्मक होता है। बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है विकर्मक, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी है द्विकर्मक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है कर्मक, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 126। मान, मान का विलोम क्या होगा? तो मान का विलोम अपमान होता है, और अपमान शब्द ऑप्शन ए में ही दिया है, मान का अपमान। और बी है सम्मान, सी है अभिमान, और डी है ज्ञान। ओके, तो यह सब नहीं होगा। मान का जो होता है वह अपमान होता है, और इसके बाद सम्मान तथा अपमान भी, सम्मान का और अपमान का सम्मान भी होता है। ओके, मान का भी अपमान होता है और सम्मान का भी अपमान होता है। यह अपमान और सम्मान यह भी परस्पर विलोमार्थक शब्द है या शब्द विलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। घात, घात का विलोम क्या होता है? घात का प्रतिघात होता है, इसका सही आंसर ए होगा, घात का प्रतिघात। ओके, उपकार नहीं होगा, कल्पना नहीं होगा, संवाद नहीं होगा। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। घात का विलोम प्रतिघात होता है, जबकि उपकार का अपकार होता है। अगला प्रश्न है वैतनिक का विलोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह शब्दावली है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा यह कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में। यहाँ पर देखिए मेंस में भी पूछा गया है। वैतनिक का विलोम, ऑप्शन ए सवैतनिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन बी अवैतनिक, ऑप्शन डी निर्वैतनिक। इसका सही आंसर होगा सी, वैतनिक का अवैतनिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। अपसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण का अभिसरण होता है, इसका सही आंसर होगा ए। अवसरण नहीं होगा, शरण नहीं होगा, उपसरण नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है वाह्य का विलोम है। तो वाह्य का विलोम, वाह्य बाहरी होता है, तो इसका एग्जैक्ट जो टर्मोलॉजी होती है या शब्द विलोम होता है अभ्यांतर होता है। इसका सही आंसर होगा बी, वाह्य का अभ्यांतर होता है। डी कर रहा है वाह्यांतर, यह नहीं होता होगा क्योंकि यह तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वाह्यांतर। बाहर भी वही हो जाएगा और अंदर भी। तो अंदर का बाहर होता है, लेकिन शब्द बाहर का अंदर पर शब्द विलोम होता है, जबकि वाह्य का अभ्यांतर होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131। धृष्ट का विलोम। तो धृष्ट का विलोम विनीत होता है, इसका सही आंसर होगा ए। बी का रहा है अधैर्य, यह नहीं होगा। सी का रहा है तृप्त, यह भी नहीं होगा। डी का रहा है शांत, यह भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है, तृप्त का अतृप्त होता है, और शांत का अशांत होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम। प्रत्यक्ष का जो विलोम है, ऑप्शन ए का रहा है अपरोक्ष, ऑप्शन बी परोक्ष, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। इसका सही आंसर होगा बी परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। परोक्ष का विलोम है। अब यहाँ पर फिर परोक्ष आ गया। तो परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। हम लोगों ने अगले ही प्रश्न में प्रश्न संख्या 132 में हम लोगों ने देखा, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष था, तो ऑप्शन में जो दिया था परोक्ष, और यहाँ पर परोक्ष को ही प्रश्न बना दिया, तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष। ओके,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। उपार्जित का शब्द विलोम है, यानी उपार्जित का विलोम है। ऑप्शन ए अनुपार्जित, ऑप्शन बी पार्जित, ऑप्शन सी अनुउपार्जित, ऑप्शन डी अपार्जित। इसका सही आंसर ए होगा, अनुपार्जित होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। तिरस्कार का विलोम है। तिरस्कार का विलोम पुरस्कार, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी सत्कार, ऑप्शन डी नमस्कार। इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। तिरस्कार का सत्कार होता है और सत्कार का तिरस्कार करना। ओके, यहाँ पर व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। तिरस्कार का विलोम सत्कार है, पुरस्कार का विलोम दंड होता है, सम्मान का अपमान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। सर्वनाक का विलोम। सर्वनाक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है सम्मानजनक, ऑप्शन बी सम्मानपूर्ण, ऑप्शन सी संतोषजनक एंड ऑप्शन डी ससम्मान। तो यहाँ सर्वनाक का सम्मानपूर्ण होगा, इसका सही आंसर बी होगा। ओके, और सम्मानजनक का अपमानजनक होता है और यह सम्मानजनक जो है इसका अपमानजनक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 137। लुभावना। लुभावना का विलोम है। तो लुभावना का विलोम ऑप्शन ए कर रहा है प्रसन्नता, ऑप्शन बी आकर्षित, ऑप्शन सी घिनौना, ऑप्शन डी घृणा। तो इसका सही आंसर होगा सी घिनौना। लुभावना का घिनौना होता है। ओके, और जो आकर्षित है इसका प्रतिकर्षित होता है। घृणा का विलोम प्रेम होता है। घृणा का विलोम प्रेम होता है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 138। करा विहित। विहित का विलोम है। ऑप्शन ए है निहित, ऑप्शन बी निषिद्ध, ऑप्शन सी अहित, ऑप्शन डी रहित। इसका सही आंसर होगा बी, विहित का विलोम निषिद्ध होता है और जो रहित है यह हित का रहित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। तामसिक का विलोम। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। बी कह रहा है धार्मिक, यह नहीं होगा। सी कह रहा है आध्यात्मिक, यह भी नहीं होगा। और डी कह रहा है नास्तिक, यह भी नहीं होगा। नास्तिक जो है आस्तिक का होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है। आध्यात्मिक का जो भौतिक होता है। ओके, और धार्मिक का अधार्मिक होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, धार्मिक का अधार्मिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है। इसका सही आंसर ये होगा। आदर्श नहीं होगा, उचित नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा। उचित का अनुचित खुद ही होता है शब्द विलोम। ओके, यहाँ पर यथार्थ है, यथार्थ का कृत्रिम होता है यानी बनावटी। यहाँ पर कुछ शब्द विलोम दिए गए हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी जान लेते हैं हम लोग। औरत का मर्द होता है, काला का सफ़ेद होता है, खाली का भरा होता है, गधा का घोड़ा होता है, चित्त का पट होता है, जल का थल होता है, शांति का युद्ध होता है, सृजन का विनाश अथवा संहार होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 141। सृजन। सृजन का विलोम। सृजन का भी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं। सृजन का विनाश अथवा संहार होता है, तो इसका सही आंसर ए होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। अध्यवसाय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है अध्याय, ऑप्शन बी है अनध्यवसाय, ऑप्शन सी है ध्यवसाय, ऑप्शन डी है अवध्यवसाय। तो इसका सही आंसर बी होगा। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 143। बर्बर। बर्बर का विलोम क्या होगा? तो बर्बर का सभ्य होता है, यानी सिविलाइज्ड होते हैं और या अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं उन्हें बर्बर कहते हैं। और उर्वर नहीं होगा, अबर्बर नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। ओके, तो इसका जो उर्वर है
वह उसका जो उर्वर होता है इसका विलोम अनुउर्वर होता है, और सीधा का जो सीधा इसका टेढ़ा विलोम होता है। ओके, और सभ्य का बर्बर होता है, असभ्य भी होता है, सभ्य का असभ्य भी होता है, बर्बर भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 144, ध्वंस का विलोम। ध्वंस का विलोम ऑप्शन ए है विध्वंस, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी सृजन। तो ध्वंस का जो ऑप्शन बी विध्वंस कह रहा है, तो ध्वंस और विध्वंस यह पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? निर्माण होगा। ध्वंस गिराना होता है, तोड़ना होता है, और इसका विलोम निर्माण होता है। ओके, और विनाश का सृजन होता है, यह सृजन का एग्जैक्ट शब्द विनाश होता है। तो विनाश का सृजन या सृजन का विनाश होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 145, तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का विलोम वृद्ध होता है। एग्जैक्ट इसकी जो टर्मोलॉजी है, शब्दावली, वह वृद्ध होता है। ओके, बालक नहीं होगा, युवा नहीं होगा, और अबला नहीं होगा। तो तरुण का एग्जैक्ट जो शब्द विलोम होता है वह वृद्ध होता है। अबला का जो अबला है इसका सबला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146, संपन्न का विलोम क्या होगा? तो संपन्न का विलोम ऑप्शन ए है निर्धन, ऑप्शन बी विपन्न, ऑप्शन सी विपद, ऑप्शन डी अस्थिर। इसका सही आंसर होगा बी विपन्न। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। ओके, और निर्धन है इसका धनी होता है। ओके, जो विपद है तो विपद का संपद होता है, और अस्थिर का स्थिर होता है। अस्थिर का जो शब्द विलोम है वह स्थिर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 147, उपेक्षा। उपेक्षा का जो विलोम शब्द विलोम होगा, तो ऑप्शन ए है अपेक्षा, ऑप्शन बी अवेक्षा, ऑप्शन सी अनुपेक्षा, ऑप्शन डी अनवेक्षा। तो इसका सही आंसर ए होगा, अपेक्षा होगा। उपेक्षा का जो विलोम होता है शब्द विलोम, वह अपेक्षा होता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न शब्द विलोम हम लोग यह तीसरे सेट में प्रश्न संख्या 147 तक हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग अगले सेट में यानी अगले सेशन में इसके आगे के जो शेष प्रश्न हैं उनको हम लोग देखते हैं।